हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हमारी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 5810 वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। काफी बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। वो सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। सारी चीजें वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है एंड कितनी इसमें वैकेंसीज आई हुई है एंड क्या हमारा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो ये फॉर्म हमारे 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स देख लेते हैं, कितना पे स्केल है, कितनी वैकेंसीज और क्या एज लिमिट इसमें हमारी रहने वाली है। सबसे पहले हमारी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, जिसमें 161 पोस्ट आई हुई है एंड पे स्केल हमारा इसमें लेवल पे 7 का पे स्केल बनेगा। हमारी सैलरी बनेगी 35,400 का रहेगा एंड एज आपके 18 से 33 के बीच में होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर में भी हमारा 6 का पे लेवल रहेगा एंड इसमें 617 हमारी इसमें पोस्ट 615 हमारी इसमें पोस्ट आई हुई हैं। गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर में 3,416 पोस्ट आई हुई है। पे स्केल सबका जो एज लिमिट है सबकी 18 से 33 के बीच में रहेगी। पे स्केल इसमें हमारा 5 का बनेगा एंड जूनियर का अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी लेवल 5 का है एंड 921 पोस्ट इसमें आई हुई हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में हमारी 638 पोस्ट हैं। ट्रैफिक असिस्टेंट में 59 पोस्ट हैं। टोटल 5810 पोस्ट हमारी इसमें आई हुई हैं। ये हमारी वैकेंसीज की डिटेल्स, इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स बताई गई है। ये सारी इसमें आपको क्लियर करा दी गई है कि कितनी वैकेंसीज एंड कितनी पोस्ट इसमें आई हुई हैं। एज लिमिट की तो वो 18 से 33 के बीच में है एंड एज रिलैक्सेशन एज गिवन पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ओबीसी को 3 इयर्स का एंड SC/ST को 5 इयर्स का हमारा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से, देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। पे स्केल हमारा एग्जामिनेशन फीस इसमें 500 है फॉर सभी कैंडिडेट्स के लिए एंड SC/ST एंड एक्स सर्विसमैन PWBD के लिए 250 हमारे यहाँ पर चार्जेस किए गए हैं। मोड ऑफ फी पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा। आप किसी भी मोड से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप नेट बैंकिंग से आप अपना यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन उसके बाद सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन बेस्ड CBT होगा, देन उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग स्किल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सिलेक्शन का प्रोसीजर रखा गया है। The day, time and venue for all the activities CBT, CBT-ST and CBAT document verification, medical examination के आपको applicable additional activity as applicable shall be fixed as by RRB and shall be intimated to the eligible candidates in due to the course। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए हमारा जो एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के हमारे इसमें 30 क्वेश्चंस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30, टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे इसमें पूछे जाएंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें हमारी होगी एंड 120 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स हु एलिजिबल फॉर यूज ऑफ अ स्क्राइब दिया जाएगा। सो ये हमारी फर्स्ट स्टेज CBT इज स्क्रीनिंग नेचर एंड स्टैंडर्ड फॉर क्वेश्चंस फॉर CBT विल बी जनरली इन conformity with the education standard prescribed for the post। उसके बाद आपका CBT-2 टेस्ट होगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस CBT-1 के लिए यहाँ पर हमारा सिलेबस मेंशन किया गया है। नाउ डिस्कस अबाउट द सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT के लिए आपका जो परफॉर्मर रखा गया है, एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90 मिनट्स का। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 35 हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसमें भी हमारी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया गया है। ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स शॉर्ट लिस्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर वेरियस स्टेजेस शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द CBT इज कंडक्टेड इज मल्टीपल सेशंस फॉर द सिलेबस। Computer based aptitude test CBAT will be conducted after qualifying the second stage of CBT। जैसे ही आप CBT क्लियर करते हैं, सेकंड स्टेज वाला आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT के कंडक्ट कराया जाएगा ओनली कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपका CBAT भी होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स द कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर अ मिनिमम T score of 45 marks in each of the test and this is applicable to all the candidates and to community of the categories। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट CBT फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा
एंड विच जो भी पोस्ट के लिए रिकमेंडेड है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है पोस्ट वाइज। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा, जूनियर अकाउंटेंट का अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट के लिए होगा, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए नहीं है, स्टेशन मास्टर के लिए नहीं है, इनके लिए ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में अटैच करते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपना अटैच करते हैं वो सब यहाँ पर वेरीफाइड किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, आपको जाना है सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है आरआरबी की वेबसाइट पर। उसके बाद आपको एक वैलिड अपना फोन नंबर करना है मेंशन वहां पर, ताकि आपको ओटीपी आ सके एंड ओटीपी वहां पर मेंशन करना है। जैसे ही आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें मांगे गए हैं वो सब आपको अटैच करना है। यहाँ पर सारा हमारा परफॉर्मा दिया गया है कि कितना आपका सिग्नेचर का परफॉर्मा होना चाहिए, क्या आपका लाइव फोटो कैप्चरिंग का होना चाहिए। यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई हैं, इसको आप अच्छे से केयरफुली पढ़ लें। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको सिंपली आपको क्लैरिफाई करा दिया जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर्स का मेंशंस बताया गया है, कितने आपका जीपीजी का होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स माने गए हैं आप यहाँ पर सब अटैच कर देंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। देन उसके बाद सबमिट करना है। डेट आपको मेंशन कर दी है कि कब तक आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी की यहाँ पर वेबसाइट दी गई हैं। आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप उन पर मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आरआरबी की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट है, जिसमें 5000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं, काफी बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर फिलअप करें एंड कोई भी आपका डाउट्स है एग्जाम फिलअप करने के टाइम पर या ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड या नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को रिजोल्व किया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट